अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर ग्राफिक्स। आज कोरोला की एक और क्लास है जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। तो आइए देखते हैं। ऑलराइट, जैसे ही फ्री ट्रांसफॉर्म टूल सेलेक्ट हो जाता है तो इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं जिसमें फ्री रोटेशन, फ्री एंगल रिफ्लेक्शन, फ्री स्केल और फ्री स्क्यू शामिल है। एक एक करके हम देखेंगे कि क्या क्या करता है ये। आप सबसे पहले रोटेशन को ले लेते हैं और यहाँ पर आकर इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। ये मैंने इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया और यहाँ पर आप देखिए आपको चारों कॉर्नर पर स्क्वायर का ये एक छोटा सा शेप नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये शेप सेलेक्टेड है। अब जिस पॉइंट पर हम क्लिक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और माउस को अब नीचे की तरफ लेके जाता हूँ, तो ये देखिए कि आपका ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ रोटेट हो रहा है। ठीक है, ये रोटेशन कर रहा है। जिस एंगल में भी मैं अब इसको घुमाऊंगा, ये पॉइंट जहाँ पर मैंने क्लिक किया था ये इसका सेंटर पॉइंट रहेगा, यानी इस पॉइंट से ये ऑब्जेक्ट रोटेशन करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आकर इसको छोड़ देता हूँ। यहाँ पर इवन ये मैंने यहाँ पर आकर छोड़ दिया। अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये इस पॉइंट को अपना सेंटर पॉइंट बनाएगा और इससे इर्द गिर्द इसको रोटेट करेगा। हम अगर राइट क्लिक करके इसको छोड़ेंगे तो ये एक कॉपी भी बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने राइट क्लिक कर दिया तो इसकी कॉपी बन गई। ठीक है, या अगर अब हम इस ऑब्जेक्ट को करना चाहते हैं रोटेट, तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया और अगर अब हम यहाँ पर आकर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये इस पॉइंट से रोटेशन शुरू करेगा। अब अगर हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्लिक करें तो ये इस पॉइंट से इसको रोटेट करेगा। ये आप देख सकते हैं कि जिस पॉइंट पर मैंने क्लिक किया है वही पॉइंट इसका सेंटर पॉइंट तस्वर होता है और फिर उससे ये रोटेशन करता है। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेंटर पे क्लिक करता हूँ और फिर इसको लेफ़्ट, राइट या अप डाउन घुमाता हूँ तो ये देखिए कि ये बिल्कुल उसी पॉइंट से इर्द गिर्द चक्कर लगाएगा और रोटेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसकी कॉपी भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने इसकी कॉपी बनाने के लिए यहाँ पर राइट क्लिक कर दिया तो इसकी कॉपी बन गई। अब अगर मैं कंट्रोल आर प्रेस करूँगा तो आप देखते जाएं कि ये अपना रोटेशन रिपीट करेगा। ये देखिए, ये तो था रोटेशन। और अब इसके बाद देखते हैं कि फ्री एंगल रिफ्लेक्शन किस तरह करता है। एंगल रोटेशन और एंगल रिफ्लेक्शन लगता तो सेम है लेकिन इसमें फ़र्क है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया और अब मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये देखिए कि ये इसकी एक रिफ्लेक्शन बन जाती है। यहाँ पर मैंने राइट क्लिक कर दिया तो ये बिल्कुल इसकी रिफ्लेक्शन बन गई। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये इसकी इस तरह रिफ्लेक्शन बन जाती है। और अब अगर मैं इसकी यहाँ पे क्लिक करके नीचे की तरफ लेकर आता हूँ इसको, तो ये इस तरह रिफ्लेक्शन बन जाती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं फ्री स्केल की तरफ। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब अगर हम इस पर क्लिक करेंगे कहीं पर भी, या यहाँ पर या यहाँ पर या इवन यहाँ पर, हम क्लिक करके इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर मैं ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ तो ये इस तरह ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो ये फ्री ट्रांसफॉर्म है। ये ऑब्जेक्ट इससे छोटा बड़ा होता है। अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ और फिर, तो ये अब देखें कि इस पॉइंट से ये छोटा बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं क्लिक करूँ तो इस पॉइंट से ये छोटा बड़ा होगा, यानी ये पॉइंट इसका फिक्स रहेगा जिस पर मैंने क्लिक किया है और इससे बाकी तीनों अतराफ पर इसमें चेंजेस आएगी। ठीक है, इसके बाद आकर हम देखते हैं कि फ्री स्क्यू क्या काम करता है। ये यहाँ से मैंने फ्री स्क्यू सेलेक्ट किया और यहाँ पर आकर मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ जो कि पहले से सेलेक्टेड है। इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ और ये आप देख रहे हैं कि मैं ऑब्जेक्ट को स्क्यू कर रहा हूँ, लेकिन मेरा एंकर पॉइंट वही है जहाँ पर मैंने क्लिक किया था। ठीक है, अब अगर मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये इस पॉइंट से स्क्यू होता जाएगा। ठीक है, मैं माउस को हरकत दे रहा हूँ लेफ्ट और राइट और ये स्क्यू होता जा रहा है। ठीक है, तो इस टूल का काम कुछ ख़ास नहीं है। हम ज़्यादातर इसको अपने डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल भी नहीं करते, लेकिन फिर भी आपको बताना ज़रूरी था। और
इसके साथ हमारे हाथ की ज़्यादा सफाई नहीं आती डिज़ाइनिंग में, तो ये टूल मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस्तेमाल ना करें इसको। इसकी जगह ये काम हम पिक टूल से भी कर सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पिक टूल के साथ हम ये काम किस तरह कर सकते हैं। ये हमने फ्री रोटेशन देखा था फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के साथ, और अब हम ये काम पिक टूल के साथ देख रहे हैं। ये मैंने पिक टूल सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पर आकर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा क्रॉस नज़र आ रहा है, सही है। इस क्रॉस पर आपने क्लिक करना है। ये मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया और इस सर्कल को मैंने यहाँ से यहाँ पर किसी भी जगह पर मूव करना है। अब इस ऑब्जेक्ट का ये सेंटर पॉइंट रहेगा, ठीक है। मैं अब इसको किसी भी कॉर्नर से अगर सेलेक्ट करूं और हरकत दूं इसको, तो ये इसी पॉइंट को सेंटर बनाकर रोटेट होगा। ये मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया और आप देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल उसी तरह रोटेट हो रहा है जो हमने फ्री ट्रांसफॉर्म के साथ किया था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको लगाकर छोड़ देता हूँ तो ये यहाँ पर आता है, और अगर मैं इसकी कॉपी बना लूँ, ये मैंने यहाँ पर इसकी कॉपी बनाई, ठीक है। राइट क्लिक कर दिया और अब मैं इसकी कंट्रोल आर के साथ रिपीट भी कर सकता हूँ। हालांकि ये रिपीटिंग वाला काम हम फ्री ट्रांसफॉर्म में नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ये था रोटेशन। अब अगर हम इसी पॉइंट को लाकर यहाँ पर रख देते हैं, ये मैंने यहाँ पर रख दिया, और अब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये उसी पॉइंट से रोटेट होगा, ठीक है। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल उसी पॉइंट को अपना सेंटर बनाकर ये ऑब्जेक्ट उसके इर्द गिर्द घूमने की कोशिश करता है और रोटेशन करता है। मैं अगर यहाँ पर इसको रख दूँ और अब मैं कंट्रोल आर को प्रेस कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसकी कॉपीज़ बन रही हैं। कंट्रोल जेड करके मैं इसको वापस अंडू करता हूँ। रोटेशन तो आपने देख लिया। अब आते हैं कि फ्री ट्रांसफॉर्म के साथ हम दूसरा क्या कर सकते थे, वो था रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन हम इससे किस तरह करते हैं, ये मैं पिक टूल से करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर दिया और अब मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करूँगा, ठीक है। ये मैंने कंट्रोल का बटन प्रेस कर दिया और जहाँ पर आपको इस तरह के 2 एरोज़ नज़र आ जाएं ऑब्जेक्ट के करीब जाकर, ये आप देख सकते हैं कि 2 एरोज़ नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और कंट्रोल मेरा ऑलरेडी प्रेस है, मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया हुआ है कंट्रोल, और अब मैं नीचे की तरफ माउस को लेकर आऊँगा। ये आप देख सकते हैं कि इसकी एक कॉपी बन रही है, और मैं अब अगर इसको छोड़ दूँ तो ये इस तरह मिरर बनेगा। अब अगर मैं इसकी कॉपी लेना चाहूँ तो मैं यही तरीक़ा दोबारा रिपीट करूँगा। मैंने कंट्रोल प्रेस करके इसको नीचे की तरफ मूव किया है, और अब मैं राइट क्लिक करता हूँ तो इसकी डुप्लीकेट का भी बन जाती है। अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, कंट्रोल को प्रेस किया और यहाँ पर आकर मैंने राइट क्लिक कर दिया तो ये इस तरफ का भी बन गई। और अगर मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ और कंट्रोल प्रेस करता हूँ और फिर इस तरफ जाकर मैं राइट क्लिक प्रेस करता हूँ तो ये अब देखिए कि इसकी भी एक कॉपी बन जाती है। यानी ये वो काम था जो हमने फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के साथ भी किया था, और यहाँ पर मैंने आपको पिक टूल के साथ भी कर दिखाया, ठीक है। ये भी हो गया। और अब हम देखते हैं कि फ्री ट्रांसफॉर्म के साथ हमने और क्या किया था, स्केलिंग, ठीक है। हमने स्केल किया था, तो ये मैं आपको पिक टूल के साथ भी करके दिखाता हूँ। मैंने पिक टूल सेलेक्ट किया और अब यहाँ पर आकर मैंने इसको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर दिया, और अब इस कॉर्नर से मैं इसको पकड़ता हूँ और कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो आप देखिए ये बिल्कुल स्केलिंग कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो ये बिल्कुल स्क्वायर हालत में छोटा और बड़ा हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको साइड से पकड़कर मूव करूँ तो ये इस तरह भी मूव होता जाएगा, ठीक है। यानी ये वो काम है जो हम फ्री ट्रांसफॉर्म के साथ भी कर सकते थे, और यहाँ पर मैंने आपको पिक टूल के साथ भी इसे कर दिखाया ताकि आप उस टूल को ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि उसमें हाथ की सफाई इतनी नहीं बनती जिस तरह पिक टूल में बनती है, ठीक है। इसके बाद आकर देखते हैं कि फ्री ट्रांसफॉर्म में और क्या ऑप्शन था। तो स्कीविंग का एक ऑप्शन था जो मैं आपको ऑलरेडी क्लास नंबर 1 में दिखा चुका हूँ, सॉरी मैं आपको क्लास नंबर 2 में दिखा चुका हूँ, और इसमें भी आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद ये जो सेंटर वाला पॉइंट है इस पर हम क्लिक करेंगे, और ये जो आपको इस तरह के एरोज नज़र आ रहे हैं ये स्कीविंग के लिए हैं। हम इसको अगर इस तरफ मूव करें तो ये इस तरफ स्कीव होगा, और अगर हम इसको
इस तरफ करते हैं तो ये इस तरफ स्क्यू होगा, ठीक है। तो ये स्क्यूइंग का भी काम हम पिक टूल के साथ कर सकते हैं, और बाकी जो रोटेशन था या स्केलिंग या मिरर बनाना, तो वो हमने पिक टूल के साथ भी कर दिखाया, और वहाँ पर फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का भी सिर्फ यही काम था। तो पिक टूल ज़्यादा पावरफुल है, इसके साथ हम बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। पिक टूल पर कमांड हासिल करें। तो ये था फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, और साथ साथ पिक टूल भी, जिस तरह हमने क्लास नंबर 3 में भी पिक टूल का सहारा लिया था, इस बार भी हमने पिक टूल का सहारा लिया। यानी अक्सर ऐसे काम होते हैं जो दूसरे टूल्स के साथ भी होते हैं और वो पिक टूल के साथ भी होते हैं। और उम्मीद है ये क्लास भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।